Hello students, my name is Debojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कैसे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लिया है। अगर आप लोग नहीं जानते पार्शियल डिफरेंस क्या है तो आप लोग लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और आज के वीडियो में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के मदद से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन का भरपूर यूज होगा, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अगर नहीं जानते तो आप लोग जरूर वो वीडियो देख लेना, वरना आज का वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता जाऊंगा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से। तो चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पैरेलल और इक्विडिस्टेंट ना, ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो दोनों पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये हुआ दोनों पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ 1, ये एक पॉइंट हुआ 2। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है dV, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो एक नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है और ये 2 नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कम है, ठीक है। ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस साइड पोटेंशियल ज्यादा है, इस साइड पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो आखिर dV का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है सिंपल dV इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, ठीक है। एक्चुअली dV है सिंपल, ये हुआ V2 माइनस V1, ठीक है। क्योंकि इस साइड पोटेंशियल कम है और इस साइड पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसीलिए ये बना माइनस E डॉट dr, ठीक है। छोटे क्वांटिटी से तुम बड़े क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हुआ dV, और इसका मैं अगर सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं dV इक्वल टू ये हुआ सिंपल E डॉट dr, ठीक है। अब ये सर dr क्या है, dr है ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। dr है ये वाला छोटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हुआ dr वेक्टर, ठीक है, dr वेक्टर। अब इसका हमें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है सिंपल प्रॉब्लम नंबर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस साइड पोटेंशियल ज्यादा है, इस साइड पोटेंशियल कम है। तो मैं अगर यहाँ पर पोटेंशियल लिखूं V2, ठीक है, और यहाँ पर लिखूं पोटेंशियल V1, तो छोटा क्वांटिटी से हम लोग बड़े क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस आएगा, माइनस E डॉट dr। dr क्या है, इस पॉइंट का सिंपल ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है। और ये हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। मान लो कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 40 न्यूटन पर कूलम। इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर, ठीक है। ये प्लेट का पोटेंशियल है VA, ठीक है, और ये प्लेट का पोटेंशियल है VB, ठीक है। फाइंड, ये करो फाइंड VB माइनस VA, ठीक है। ऑप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन है मान लो कि माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है प्लस 80 वोल्ट, ठीक है। और ये है 0, और ये है कितना, ये है माइनस 160 वोल्ट, ठीक है। अब सर इसका आंसर क्या होगा। सर देख के तो 0 ही लग रहा है, 0 पे ही ज्यादा आंसर हिट करता है ना, ऐसे नहीं, नॉलेज से करो, ठीक है। नॉलेज देखो, पहले तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपल, पहले dV निकालो, ठीक है। ये हुआ पहले dV, ठीक है। ये हुआ मॉड ऑफ dV, ठीक है। सिंपल मैग्नीट्यूड ये हुआ E डॉट डेल r, ठीक है। देखो तो देखो डेल r तो क्या होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, डेल r भी हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा। अगर E भी इस डायरेक्शन में है, डेल r भी इस डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट में आएगा cos 0 मतलब 1, ठीक है। चलो लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हुआ E इंटू डेल r, और ये हो जाएगा cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, डेल r भी इस डायरेक्शन में। सिंपल डेल r मतलब 2
प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ई कितना है, देखो ई है 40, ठीक है, और ये डिलर मतलब 2, तो ये हुआ सिंपल कितना हुआ 80 वोल्ट। अब इसका आंसर प्लस है या माइनस है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी है, सी और डी तो नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली डीवी का मतलब है, ठीक है, जो 80 वोल्ट आया उसका मतलब है VA माइनस VB है 80 वोल्ट, ठीक है, प्लस 80 है, ठीक है। तो इस प्लेट पर पोटेंशियल ज्यादा है, इस प्लेट पर पोटेंशियल कम है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है VA माइनस VB। ऑब्वियसली इस पॉइंट पर, सॉरी, इस प्लेट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसलिए VA माइनस VB। आंसर क्या उल्टा मांगा है, ठीक है, आंसर हुआ, ये हुआ VB माइनस VA और ये हुआ माइनस 80 वोल्ट आएगा, ठीक है, ये हुआ वोल्ट, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, उसके बाद तो नॉन यूनिफॉर्म में जाना है, क्या जंप करना है, ठीक है। तो कॉपी कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो, ठीक है। आज मैं प्रॉब्लम्स बना के लाया हूं, ठीक है। प्रॉब्लम्स का एक शीट रहता है मेरे सामने, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि YouTube में आना है तो YouTube स्क्रिप्ट तो बनाना ही होगा ना। तो ये हुआ मेरा YouTube स्क्रिप्ट जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक फिजिक्स टीचर का ये है YouTube स्क्रिप्ट, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। तो ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो लाइन तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया ना। तो ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हुआ 3 पॉइंट, ठीक है, देखो ये हुआ पॉइंट A, ये हुआ पॉइंट B और ये हुआ पॉइंट C, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। A to C, B to C जो सेपरेशन है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये कह रहा है कितना, E and C, ठीक है, ठीक है। चलो आंसर है इसका कितना है, अच्छा 200 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट, ये है माइनस 400 वोल्ट, ये कितना है 400 वोल्ट, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। चलो तो 1 2 3 कितना होगा भाई, सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, मॉड डीवी, ठीक है, ई डॉट डेल आर, ठीक है, ई डॉट डेल आर, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसका आंसर, चलो करते हैं पहले। देखो तो बेसिकली हमें ये निकालने को बोला है कि VA माइनस VC ना, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक बार ध्यान से देखो, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो C पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही होगा B पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि ये C पॉइंट और B पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो जो C पॉइंट पर पोटेंशियल है वही होगा कितना, B पॉइंट पर पोटेंशियल। तो मैं VC ना लिख के VA माइनस VB करूंगा, ठीक है। A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो B पॉइंट पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस C पॉइंट में उतना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सिंपल मैं A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ dV, ठीक है, ये हुआ मॉड ऑफ E डॉट डेल आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, A to B भी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट आएगा cos थीटा मतलब cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हुआ E डेल आर और ये हुआ cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। E कितना है, E है 5 × 10⁻³, ठीक है। और डेलर कितना है, डेलर है, अच्छा देखो डेलर तो निकालना होगा। अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ये 5 है 3 है तो ये सिंपल बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्वियसली वोल्ट में, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4/100 मीटर, ठीक है। ये देखो कितना आ रहा है, 4 × 5 20 10⁻³ ये 2 ऊपर गया -2, तो ये हो रहा है 20 × 10⁻1, ये हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। आंसर कितना आया, ए होगा या बी होगा, ध्यान से, ठीक है। तो बेसिकली मॉड ऑफ डीवी निकला, मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 200 वोल्ट, ठीक है, ये पावर 1 है, ठीक है। 200 वोल्ट मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। क्वेश्चन क्या था, ए और सी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने अप्रोच किया
सी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल, बी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA माइनस VB एंड दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ये 100% करेक्ट है क्योंकि इस पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल, इस पॉइंट पर है कम पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चलो इसको अभी कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस डिस्कस करेंगे और उसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट चाहिए होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो 1 2 3 इसको मैं जस्ट कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, देखो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या अप्रोच होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब मान लो ये वाला कुछ है। ठीक है, ये हुआ कुछ पोटेंशियल, ये हुआ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये मैंने दोनों पॉइंट लिया। ठीक है, ये मैंने दोनों पॉइंट लिया, ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2। तो मान लो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, E। ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है dr। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें ये दोनों पॉइंट हुआ बहुत पास पास, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dV और सेपरेशन कितना है dr। ठीक है, ये वाला है dr। ठीक है, ये वाला है dr। ठीक है, तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले देखो। ठीक है, ये हुआ dV, ये सिंपल हुआ माइनस E डॉट dr। ठीक है, इस केस में तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ dV, ये हुआ माइनस E डॉट dr। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करना होगा लिमिट पुट करके। ठीक है, जो लिमिट दिया होगा वो उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं। ठीक है, चलो, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट जस्ट 2 मिनट में आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, जैसे तुम लोग एवेंजर्स का मूवी का वेट करते हो, मैं भी वेट करता हूँ। ठीक है, आगे क्या आने वाला है, एवेंजर्स का पार्ट तो खत्म हो गया, आगे क्या आने वाला है। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है देखो, तो इस इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे कि dV इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ EX I कैप, ये हुआ EY J कैप, ये हुआ EZ K कैप। ठीक है, और ये हुआ, मैंने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 डायमेंशन में, तो तीनों कंपोनेंट लिखा। ये हुआ dr वेक्टर, मतलब ये हुआ dx I कैप, ये हुआ dy j कैप और ये हुआ dz k कैप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, dv हुआ सिंपल, ये हुआ माइनस ex dx, ये हुआ माइनस ey dy और ये हुआ माइनस ez dz। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन y और z क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आएगा सिंपल, ये आएगा डेल v और ये आएगा माइनस ex। ठीक है, ये आएगा सिंपल, देखो ये दोनों टर्म तो गया। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल डेल v डेल x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ex। ठीक है, पार्शियल का यही नोटेशन था। ठीक है, जब हम लोग इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल v डेल x। ठीक है, y और z कांस्टेंट है, जस्ट यहाँ पर dx है तो डेल x, ये हो जाएगा माइनस ex। ये दोनों टर्म में x का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये दोनों टर्म का पार्शियल डिफरेंस होगा अंडा, मतलब 0। ठीक है, तो ये हुआ ex। ठीक है, तो देख सकते हो अगर हम पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग, अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अगर लिख रहा हूं, ठीक है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y जब x और z क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये x और z कांस्टेंट हो, ये वाला टर्म 0। ठीक है, ये आएगा सिंपल माइनस ey। ठीक है, ये वाला हो जाएगा माइनस ey। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, देखो
v को मतलब पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का y वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हुआ कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू z, जब क्या है x और y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ डेल v बाई डेल z। ठीक है, ये हुआ डेल v बाई डेल z, ये दोनों टर्म में z नहीं है तो ये बना सिंपल माइनस iz। ठीक है, ये बना सिंपल माइनस iz। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बना डेल x बाई डेल x 1, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये dy बाई dy 1, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बना माइनस dz। ये हुआ डेल v डेल z, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और ये दो टर्म जीरो, dz बाई dz 1 आया। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का z वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को सिखाया था। ठीक है, इसीलिए हर एक वीडियो का यूज करना होगा हमें। ठीक है, तो आगे सिंपल कुछ नहीं है, आगे सिंपल इसके ऊपर प्रॉब्लम है एक, ये कंसेप्ट के ऊपर शायद 2-3 प्रॉब्लम मैं लेके आया हूं तो उसके सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैंने ये डेरिवेशन दिखा दिया। ठीक है, तो चलो आओ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये जो प्रॉब्लम है मैंने शायद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम एसएल अरोड़ा बुक से लिया है। ठीक है, जो ऑल इंडिया का फेमस बुक है। ठीक है, जो सब लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अभी इरेज करने का टाइम हो गया है। ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ये है, ठीक है, इफ द पोटेंशियल in the region of space around the point -1 meter, 2 meter, 3 meter is given by, यह है v इक्वल टू 10x स्क्वायर, यह है 5y स्क्वायर, और यह है -3z स्क्वायर, यह है वोल्ट। ठीक है, फाइंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल गिवन है, सिंपल इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा Ex जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, y के रेस्पेक्ट में करो फिर आ जाएगा Ey, फिर z के रेस्पेक्ट में करो आ जाएगा Ez, फिर Ex Ey Ez पहले निकालो और x इक्वल टू -1 पुट करो, y इक्वल टू 2 पुट करो और z इक्वल टू 3 पुट कर देना। ठीक है, पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करके x Ex Ey और Ez निकालो। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, देखो तो v क्या है। ठीक है, v है 10x स्क्वायर, ये हुआ 5y स्क्वायर, ये हुआ -3z स्क्वायर ना। तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल x जब y और z कांस्टेंट है। ठीक है, ये बना 10 और x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट होगा कितना, ये हुआ x स्क्वायर, ये दोनों टर्म में x नहीं है तो ये दोनों टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हुआ कितना 10 इंटू 2x, ये हुआ 20x। ठीक है, ठीक है, पहले सब एक साथ पार्शियल डिफरेंट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद जो करना है करना। ठीक है, ये हुआ डेल v डेल y जब x और z कांस्टेंट है, ये हुआ 5, ये हुआ डेल डेल y ऑफ y स्क्वायर, ये हुआ 5 इंटू 2y, ये हुआ 10y। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद z के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, ये हुआ 10x स्क्वायर, ये हुआ 5y स्क्वायर -3z स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ डेल v डेल z, ये हुआ x और y कांस्टेंट है तो ये बना -3, ये हुआ 2z ना, सिंपल z स्क्वायर का करना है क्योंकि बाकी दोनों टर्म में तो z नहीं है। ठीक है, तो ये बना -6z। एक बार चेक कर लेता हूं,
ये बना 20x, ये बना 10y और ये बना -6z। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट था माइनस ऑफ डेल वी डेल एक्स ना, इसका माइनस, ठीक है, इसका सामने एक माइनस लगाना होगा, तो ये बना -20x। ठीक है, ठीक है। x का क्या वैल्यू है -1। ठीक है, तो ex, ठीक है, ये x इक्वल टू -1 पुट करो, ये होगा -20, x इक्वल टू -1, ये हो रहा है 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। तो ये हुआ x इक्वल टू -1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट का वैल्यू। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में y होता तो हम y की जगह 2 पुट कर देते। ठीक है, चलो ये हुआ ey का मतलब हुआ माइनस ऑफ डेल वी डेल y, तो ये हुआ माइनस डेल वी डेल y कितना है 10y। ठीक है, तो ये हुआ 10y। ठीक है, अच्छा ey इस इक्वेशन में y की जगह 2 रख दो। ठीक है, तो ये हुआ y इक्वल टू 2, ये हुआ -10 इंटू 2, ये हुआ -20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक है, y की जगह 2 रखा तो ये बना -20 न्यूटन पर कूलम। और Ez मतलब ये हुआ माइनस डेल वी डेल जेड माइनस ऑफ डेल वी डेल जेड, ये आया -6z, तो ये आया -6z माइनस माइनस +6z। ठीक है, ठीक है, चलो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक कंपोनेंट, z का वैल्यू जस्ट 3 रख दो। ठीक है, तो ये हुआ Ez। ठीक है, z का वैल्यू मैं 3 लिख रहा हूं, ये हुआ 6 इंटू 3, ये बना 18 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट जो हमने x, y और z पुट करके निकाल दिया। ठीक है, वो एक बार ऑप्शन चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म गिवन है या कोई एक पॉइंट पर निकालने को बोला है। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग AIPMT 2014 का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीट से पहले AIPMT होता था। ठीक है, चलो, और उसके बाद हम लोग एक जेई मेंस का प्रॉब्लम करेंगे, AIEEE, पहले तो AIEEE होता था। ठीक है, तो AIEEE का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, 1 2 3 कर रहा हूं इरेज। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, तब तक प्रॉब्लम लिख रहा हूं, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा हट गया। ठीक है, ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, ये है v इक्वल टू, ये हुआ 6x माइनस 8xy, ये हुआ -8y, ये हुआ कितना 6yz। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a charge of 2 coulomb है, 2 coulomb situated at a point 1,1,1 is। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल। ठीक है, और बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एट द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस कोऑर्डिनेट पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, x, 1 y सॉरी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन है बेसिकली 4√30, ये हुआ न्यूटन। ऑप्शन बी है 4√35 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी है 4√40 न्यूटन, ऑप्शन डी है 4√45 न्यूटन। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करो, मैं तब तक इरेज कर लेता हूं। ठीक है, फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट निकालो, x, y, z का वैल्यू पुट करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करो। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, Q इंटू E ना। तो देखो इसका आंसर होगा कितना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो पहले EX निकालो। ठीक है, अच्छा चलो मैं पहले डेल वी डेल एक्स करता हूँ। ठीक है, तो डेल वी डेल एक्स करने से देखो ये आएगा सिंपल 6, इस टर्म में क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये होगा डेल डेल एक्स ऑफ डेल एक्स, और इस टर्म में 8y कांस्टेंट है, तो ये हुआ डेल डेल एक्स ऑफ, ये हो जाएगा सिंपल x ना। ठीक है, ये तो x हुआ, ये दोनों टर्म में तो x नहीं है, इन दोनों टर्म का डिफरेंस आएगा 0। ठीक है, तो 6 डेल डेल एक्स ऑफ x, 8y डेल डेल एक्स ऑफ x। ठीक है,
तो ये हो जाएगा सिंपल 6 माइनस 8y, ठीक है। फिर हम लोग डेल वी डेल वाई कर रहे हैं, ठीक है। डेल वी, चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये हुआ डेल वी ऑफ डेल वाई जब x और z कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म में y है, फर्स्ट टर्म में y नहीं है, तो इसका डिफरेंस आएगा 0। नेक्स्ट टर्म में अगर हम लोग y का डिफरेंस करते हैं तो ये आएगा सिंपल 8x, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा लेवल अप कर चुके हैं, मैं मानता हूं, तो मैं सिंपल डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अगर आप लोग का कोई दिक्कत हो रहा है पार्शियल डिफरेंस समझने में, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें तो y नहीं है, तो इस टर्म का आएगा रिजल्ट 0। इस टर्म में y है तो सिंपल ये होगा माइनस 8x, ठीक है। इस टर्म में y है तो सिंपल ये आएगा 8 और ये आएगा प्लस 6z, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ 0, ये हुआ माइनस 8x, इसमें हुआ माइनस 8 और ये हुआ 6z, ठीक है। y का होता है सिंपल 1, इसमें 1 और इसमें 6z, ठीक है। फिर डेल v बाई डेल z करो जब x और y कांस्टेंट है। इस टर्म में z नहीं है 0, इस टर्म में z नहीं है 0, इस टर्म में z नहीं है, इस टर्म में z है, तो ये सिंपल आएगा 6y, ठीक है। तो ex कितना आया देखो, ex कितना आया, ex हुआ माइनस ऑफ डेल v डेल x, ठीक है। तो ये हुआ ex, तो ये हुआ सिंपल माइनस, एक मल्टीप्लाई करो, ये हुआ माइनस 6 प्लस 8y, ठीक है। ये हुआ माइनस 6 प्लस 8y, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये हुआ ex, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो, ये हुआ माइनस 6 प्लस 8 इंटू 1, y का कोऑर्डिनेट है 1, तो ये बना माइनस 6 प्लस 8, 8 माइनस 6 इज 2, ठीक है। फिर क्या निकालो, फिर ey निकालो, ठीक है। देखो ey इज माइनस ऑफ डेल वी डेल वाई, इसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हुआ 8x प्लस 8, ये हुआ माइनस 6z, ठीक है। तो एट द कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये हुआ 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6, x और x y z का कोऑर्डिनेट है 1 को 1 को 1, x इक्वल टू 1, y को 1, z 1, ठीक है। 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6, ये हुआ 8 प्लस 8 माइनस 6, ये हुआ कितना 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 6, ये हो गया 10, ठीक है। Ez निकालो, Ez कितना हुआ, Ez हुआ माइनस ऑफ डेल वी डेल z, ये हुआ माइनस डेल वी डेल z कितना है भाई, ये हुआ माइनस 6y, ये हुआ माइनस 6y। कोऑर्डिनेट पुट करो, ये होगा सिंपल माइनस 6, y इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एक्सप्रेशन आया, ये हुआ Ex i कैप, ये हुआ Ey j कैप, ये हुआ Ez k कैप, ठीक है। तो ये कितना आया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है Ex मतलब ये आ रहा है 2 i कैप, फिर Ey कितना आ रहा है, ये हुआ 10, ये हुआ 10 j कैप और ये हुआ माइनस 6 k कैप, ये हुआ 2 और ये हुआ 10, ये हुआ माइनस 6। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। ये कितना आ रहा है देखो, ये हुआ 2 स्क्वायर 4, ये हुआ 10 स्क्वायर 100 और ये हुआ 6 का स्क्वायर 36। कैसे निकालते हैं, जस्ट कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2 स्क्वायर 4, 10 स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस मत बोलना एटलीस्ट, ठीक है, 36, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 140, 136 प्लस 4, ये आ रहा है 140, ठीक है, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सिंपल फोर्स होगा Q इंटू E, ठीक है। Q का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 140, ठीक है। इसको अब अंडर रूट करना होगा ना, और 35, ठीक है। देखो 35 मतलब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो ये हुआ सिंपल 2, ये हुआ अंडर रूट, देखो अच्छा 140 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 35 इंटू 4, ये होगा 35 इंटू 4, ठीक है। तो ये हुआ 2, ये हुआ 4 इंटू 35, 4 तो बाहर आ गया, बाहर आने से 4 अगर बाहर आता है तो कितना होगा 2, 2 इंटू 4 आ रहेगा, ठीक है। ये हुआ 4√35 न्यूटन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है सिंपल Q इंटू V। तो पहले पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट निकालो, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, उसके बाद Q के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है, गला बहुत दुख रहा है। इसके बाद हम लोग जेईई मेंस का एक
एकदम फाड़ू सा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है AIEEE 2007। अरे यार ट्रिपल ई में क्या और एक ई होता है यार, ट्रिपल ई तो तीन ही होगा, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा और चेन रूल यूज करना होगा, ठीक है। अब तुम देखो, चारों ऑप्शन से दो ऑप्शन तो तुम खुद ही एलिमिनेट कर सकते हो। पोटेंशियल सिर्फ है एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल एक्स में आएगा। तो ये वाला जे कैप में है, ये तो गया, ये वाला भी जे कैप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आएगा एक्स में ही, ठीक है, माइनस डेल एक्स। तो ए और बी में से कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए तो करना होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर पर, या ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअली देखो, इस प्रॉब्लम में माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर भी है वोल्ट पर माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो Vx कितना हुआ, Vx हुआ 20 डिवाइड बाय ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो पहले डेल V डेल x करो, ठीक है। ये हुआ 20 को मैं बाहर रख रहा हूं, ये हुआ डेल डेल x, ठीक है। ये हुआ, देखो ये मैं ये क्वांटिटी को ऊपर ले जा रहा हूं, ये हुआ -1, ठीक है। अब देखो, ये अगर ऊपर हाथी है तो नीचे हाथी नहीं है, तो मुझे हाथी बनाना होगा, इसीलिए चेन रूल का अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये हुआ सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ -1। ये हुआ, ये डेल है, ठीक है, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये हुआ डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हुआ डेल एक्स, ठीक है। अब देखो, इसका तो सिंपल फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये मसाला है तो ये नीचे मसाला बन गया, ये हाथी है तो ये हाथी बन गया, ठीक है। ऑलरेडी ये टर्म हमने एडजस्ट किया, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है, कभी कभी ये सेम टर्म आ जाता है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये माइनस टर्म आया सामने, ठीक है। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये पावर, ये हुआ -1, और इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा 2x, ठीक है। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये हुआ -20, ठीक है, ये हुआ 2x, ठीक है, और ये वाला टर्म तो नीचे आ गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये वाला पावर सामने है और ये पावर एक घट गया, तो 20 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हुआ कितना, ये हुआ -40x डिवाइड बाई ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, -40x एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये तो सिर्फ निकला डेल V डेल x, इसको देख के ये वाला मत कर देना, क्योंकि क्यों ex होता है माइनस डेल V डेल x, इसका सामने और एक माइनस अप्लाई करना होगा, तो ये होगा 40 इंटू एक्स डिवाइड बाई ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 रखो, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कोऑर्डिनेट, और मैं x इक्वल टू 4 रख रहा हूं, ठीक है। ये हुआ 40 इंटू 4, ये हुआ 4 का स्क्वायर, ये हुआ 4, ये हुआ होल स्क्वायर, ये हुआ 160, ये हुआ 4 स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144, ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये हुआ 40 इंटू 4, ठीक है। तो 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर मतलब ये हुआ 12 इंटू 12, ठीक है। 4 से 12 गया 3, ठीक है। ये मैं 4 से काट रहा हूं, ये हुआ 10, ये हुआ 3, ये हुआ 10/9, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट का वैल्यू आया, वो आया पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप में, ये हुआ 10/9 आई कैप, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एक जबरदस्त प्रॉब्लम था पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने में, डेरिवेशन नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे। आज तो हमने सीखा
कि पोटेंशियल से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वही तो हमने सीखा ना, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और उसमें हमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चाहिए। डरना मत, मैं सिखा दूंगा। ऑल द बेस्ट।